बिहार चुनाव के पहले एक सर्वे की रिपोर्ट आती है। उस सर्वे की रिपोर्ट ने पूरे के पूरे बिहार में तूफान ला दिया। एक ऐसा तूफान कि जिसमें चिराग पासवान के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में ऐसी बातों का जिक्र था कि लोग इसे सुनकर हैरान रह गए। किसी को लग रहा था कि ना, ये तो असंभव है। किसी को लग रहा था कि हां, हमें पता था ऐसा ही होने वाला है। किसी के समर्थकों को लग रहा था कि ना, वो पूरा का पूरा रिपोर्ट फर्जी बनाया गया है। लेकिन हमने सोचा कि जरा उस सर्वे के रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर ली जाए। चर्चा किया जाए कि चिराग पासवान का चेहरा बीच के वक्त में वाकई में लोकप्रियता के शिखर पर था, लेकिन कैसे चिराग पासवान फिर डूबते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का चेहरा कैसे बिहार में नंबर 1 की पोजीशन की तरफ और अधिक बढ़ता जा रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या हालचाल है, भाजपा की तरफ से किसी चेहरे की क्या दुर्दशा है। हमने सोचा कि एक एक करके सबके बारे में जरा चर्चा कर ली जाए। आपको हम बताएंगे इंडिया टुडे पर दिखाया जाने वाला सी वोटर का वो सर्वे, जिसमें बताया गया है कि सीएम पद के लिए बिहार की जनता ने सबसे ज्यादा किसको पसंद किया है और सबसे नीचे कौन है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले अगर हम सीएम पद को लेकर बातचीत करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उनके विरोध में 82% लोग हैं। 18% लोग चाहते हैं कि हां, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। इसका मतलब सीधे तौर पर है कि 82% लोग, मतलब 100 में से 82 लोग नीतीश कुमार को नहीं चाहते कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठे रहे। नीतीश कुमार के लिए ये टेंशन वाली बात है कि आखिरकार वो इतने अलोकप्रिय कैसे हो रहे हैं। आखिरकार अगर वो दावा कर रहे हैं कि हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता क्यों घट रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण बताया गया कि नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। वो कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। इससे क्या होता है कि वोटर्स के मन में एक बात बैठ जाती है कि इस नेता को वोट देने का मतलब होगा कि हम अपने वोट को बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश कुमार शायद इस चीज के शिकार बन रहे हैं। अब सबसे पहली पसंद कौन है, आप उसका नाम सुन लीजिए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, मौजूदा नेता प्रतिपक्ष, आरजेडी के सब कुछ अब वही है, नाम तेजस्वी यादव। वो जनता की पहली पसंद है बतौर सीएम की कुर्सी के लिए। लोग चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे। 41% लोगों ने मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम के आगे वोट किया। मतलब कि तेजस्वी यादव पूरे के पूरे बिहार में मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। एक और बात है, प्रशांत किशोर जो नए नवेले आए हैं, उनके बारे में हमने विशेष तौर पर जानना चाहा। हमने जो रिपोर्ट में देखा वो देखकर हम भी हैरान हो गए। हमको भी इसका अंदाजा नहीं था। प्रशांत किशोर को लेकर 15% लोग सकारात्मक है और वो चाहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो अच्छा काम कर सकते हैं। ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने ही जा रहे हैं, और 15% लोग पहली बार ही उस आदमी को चाहते हैं कि वो सीएम बन जाए, जो बड़ी बात है। जबकि इसकी तुलना में सम्राट चौधरी, जिनके पिता भी राजनेता रहे, वो भी राजनेता है, डिप्टी सीएम है, मात्र 8% लोग चाहते हैं कि वो सीएम बन जाए। मतलब इतने कम लोग। अब आइए चिराग पासवान के ऊपर। चिराग पासवान के बारे में तो जो कहा गया सर्वे में, हमने वो पढ़ा, हमने वो सुना, तो हमने कई बार क्रॉस चेक किया। हमने कहा कि कहीं गलती से तो नहीं लिख दिया गया है। चिराग पासवान के बारे में कहा गया कि मात्र 4% लोग हैं जो चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। ये जो 4% है वो इतना कम है कि चिराग पासवान का चेहरा वाकई में बीच में जितना लोकप्रिय हुआ था उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपनी लोकप्रियता को भुना नहीं पाए, उनसे कुछ गलतियां होती चली गई। गलती क्या हुआ आप समझिए। चिराग पासवान उन मुद्दों पर
जहां पर उनको लगा कि वाकई में सरकार गलत कर रही है, वो सब कुछ बोलते रहे। जैसे कि छात्रों का मुद्दा आया पटना में, लेकिन वो छात्रों के बीच जाकर खड़े नहीं हुए। तेजस्वी यादव छात्रों के बीच जाकर खड़े हुए। इन तमाम चीजों का असर पड़ा और हमें लगता है कि वाकई में अगर चिराग पासवान को मुद्दों के साथ खड़ा होना अगर वो सीख जाएंगे, तब जाकर के चिराग पासवान मुख्यमंत्री की रेस में आ सकते हैं। वरना इस सर्वे में तो कहा गया है कि मात्र 4% लोग चाहते हैं और 4% लोगों के चाहने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। एक और बात है, यह सर्वे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आया है। यह एक ऐसा सर्वे है जो किसी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा सकता है, किसी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को एकदम गिरा सकता है। और तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं का मनोबल कई गुना बढ़ चुका होगा। और एक बात तो वाकई में सही है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के सामने बिहार में इस वक्त पर कोई दूसरा नहीं है। चिराग पासवान के बारे में हमने समझना चाहा कि वो कहां पिछड़ गए, तो ऐसा प्रतीत हुआ जो हमने तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ा कि चिराग पासवान की लोकप्रियता बीच में अच्छी खासी हो चुकी थी, लेकिन चिराग पासवान जहां पर उनको खड़े होने चाहिए था, जहां पर छात्रों के साथ वो खुलकर कह रहे थे कि गलत हुआ है, तो वो छात्रों के साथ खड़े हो जाते, लेकिन वो छात्रों के बीच जाकर खड़े नहीं हुए। इसका नुकसान उठाना पड़ा। प्रशांत किशोर छात्रों के साथ जाकर बैठ गए, छात्रों के लिए वो अनशन करने लगे और इसका फायदा प्रशांत किशोर को मिला। और प्रशांत किशोर जो चंद दिनों पहले पार्टी बनाते हैं, वो चिराग पासवान से कई गुना ज्यादा लोगों की मुख्यमंत्री के पद के लिए पहली पसंद बन जाते हैं। बाकी बिहार में एक बात तो स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव के नाम का इस वक्त पर लहर चल रहा है लोकप्रियता के मामले में। हालांकि एक बात और सच है कि जब चुनाव आता है तो ये तमाम सर्वे धरे के धरे रह जाते हैं। इसका कारण यह होता है कि बिहार जैसे राज्यों में जातिगत समीकरण तमाम दूसरे मुद्दों पर हावी हो जाता है, भारी पड़ जाता है। जो जातिगत समीकरण में बाजी मारता है अंततः सत्ता उसको ही मिलती है। और नीतीश कुमार इसीलिए अलोकप्रिय हुए, उनका विरोध बढ़ा। जनता के मन में नीतीश कुमार के लिए जो पहले सम्मान का भाव था उन्होंने उसको खोया, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। बाकी हमने सोचा कि एक सर्वे आया है जिसने तूफान मचा रखा है पूरे के पूरे बिहार में, तो उस सर्वे के बारे में चर्चा किया जाए। एक बात और है कि ऐसे तमाम सर्वे 100% चुनाव के लिहाज से ठीक नहीं हो जाते, सही नहीं हो जाते, क्योंकि सर्वे में क्या आपने वोट किया, नहीं किया, हमने वोट किया, नहीं किया, आसपास आप अपने पूरे गांव में घूमकर पूछिएगा, वो लोग भी कहेंगे कि हाँ मैंने भी नहीं किया। तो इन सर्वे की विश्वसनीयता को लेकर तमाम प्रकार के सवाल खड़े होते रहे। लेकिन एक बात और है कि सर्वे में जिन बातों का जिक्र होता है उससे एक लहर बनता है, एक तूफान बनता है, एक हवा बनती है, और वो हवा चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो अदा करने लगती है। हमने आपको सर्वे का सब कुछ बताया। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, जो कि चिराग पासवान सबसे नीचे है, तेजस्वी यादव सबसे ऊपर है, जबकि तुलना तो चिराग और तेजस्वी यादव के कद को लेकर होने लगी थी। बाकी हमने जो सब कुछ आपको बताया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।